विंटर स्पेशल एनर्जी से भरपूर हेल्दी लड्डू की रेसिपी आज मैं शेयर करने जा रही हूँ। इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो आपको चीनी की चाशनी बनानी पड़ेगी, ना तो आपको गुड़ की चाशनी की ज़रूरत पड़ेगी। और इस हेल्दी से लड्डू को आप डब्बा भर के बना लीजिएगा और अपने बच्चों को तो खासकर ज़रूर खिलाइएगा। इससे बच्चों का ना दिमाग भी तेज़ होता है, उन्हें अंदर से एनर्जी भी मिलती है, ताकत भी आता है। तो चलिए आज की इस हेल्दी सी लड्डू को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक पैन में 2 बड़े चम्मच घी डालना है। घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। अब मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ आलमंड। तो मैं यहाँ पे 1/4 कप आलमंड का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे घी के साथ में भूनना है। इसी के साथ में मैं यहाँ पे 3 चम्मच ले ली हूँ मूंगफली। उसी के साथ 2 चम्मच मैं यहाँ पे काजू का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे डाल ले रही हूँ फॉक्सनट। तो मैं यहाँ पे लोटस सीड का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मखाना। तो मखाना मैंने यहाँ पे 1 कप लिए हैं। मेज़रमेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप कम डालना चाहते हैं वो ड्राई फ्रूट आप कम डालिएगा, और जो आपके पास अवेलेबल ना हो, जो घर में आपके मौजूद ना हो, उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ों को मैं डाल रही हूँ सारी चीज़ आप भी डालें। अब हमें इसमें क्रंच आने तक इसे भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून करके लेंगे। क्रंच आने तक घी में भून लीजिएगा। उसके बाद इसे फटाफट से एक बाउल में निकाल लेंगे। दोस्तों, इस हेल्दी से लड्डू को ज़रूर बना करके ट्राई कीजिएगा। आप अपने परिवार वालों के लिए और खुद के लिए भी ये लड्डू ज़रूर बनाइएगा। मैं यहाँ पे अलसी के बीज ले ली हूँ, यानी कि तीसी। तो मैं यहाँ पे ले ली हूँ 1/4 कप अलसी के बीज, यानी कि फ्लैक्स सीड। और इसे भी हमें चटकने तक भूनना है मीडियम फ्लेम पे। इस स्टेज पे घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी में हमें डाल देना है 1 चम्मच मगज के बीज, यानी कि खरबूजे का बीज। इसे भी हमें रोस्ट कर लेना है या अलसी के बीज के साथ। अब इसे भी निकाल लेंगे उसी बाउल में। तो चलिए मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ और उसी बाउल में मैं इसे भी निकाल ले रही हूँ और इसे ठंडा होने रख देंगे। आयरन, मिनरल, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर ये लड्डू बनाना तो बनता है, ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और कहाँ कहाँ से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे ले ली हूँ रोस्टेड चना। तो मैं यहाँ पे छिलके के साथ इस चना का इस्तेमाल करने वाली हूँ। यहाँ पे छिलके को बिल्कुल मत हटाइएगा। अगर आपके पास भुना हुआ चना छिलके के साथ हो तो छिलके हटाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसके जगह पे चाहे तो भुना हुआ चना का सत्तू भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ग्राइंड करके इसका बना ली हूँ सत्तू। तो इसका हमें पाउडर बना लेना है। अगर बिना छिलके वाला चना हो तो आप उसे भी ग्राइंड करके और फिर इसका पाउडर बना कर लीजिएगा। अब हमें यहाँ पे ले लेने हैं ड्राई फ्रूट्स को जो ठंडे हो चुके हैं। तो हमें इसे ग्राइंड करते समय रुक रुक कर पल्स मोड पे ग्राइंड करना है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इस तरह से हमें ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लेना है, नहीं तो अगर लगातार चलाइएगा ना तो इसमें से ऑयल भी रिलीज़ होने लगते हैं। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। अब फिर से गैस की तरफ चलते हैं। गैस को हमें ऑन कर लेना है और उसी पैन का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें हमें डाल लेना है घी। तो मैं यहाँ पे इस लड्डू को बनाने के लिए ना आधा कप घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस स्टेज पे हमें आधा कप घी डाल लेना है। पहले मैंने 2 बड़े चम्मच घी का इस्तेमाल किया था ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करने के लिए। उसके बाद अब हमें लड्डू को बनाने के लिए आधा कप घी का इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच इसमें हमें गेहूं का आटा और 2 चम्मच रागी का आटा डाल लेना है। आपके पास अगर रागी का आटा ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ 2 चम्मच गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे इस घी के साथ में भून लेना है तब तक जब तक इसमें से सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। 1 चम्मच मैं यहाँ पे डाल ली हूँ सूजी। सूजी यहाँ पे इसलिए डालिएगा कि लड्डू जो है ना थोड़ा दानेदार बनेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा। पर सूजी आप डालना चाहते हैं तो डालिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका कलर देखिए गोल्डन हो चुका है। इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी वाली आ रही है, सोंधी सोंधी सी। तो चलिए जैसे ही ये आटा और रागी का आटा और गेहूं का आटा जब भुन जाए ना, इसी स्टेज पे हमें भुना हुआ चना का सत्तू डाल लेना है जो अभी हमने ग्राइंड करके लिया है।
इसे डालने के बाद फ्लेम को आपने यहाँ पे लो रखना है और अच्छी तरह से घी के साथ में इसे मिक्स कर लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ घी तो ज़्यादा है, तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस लड्डू को बनाने के लिए ना हमें थोड़ा ज़्यादा ही घी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ना तो गुड़ की चाशनी बनानी है, ना तो चीनी की चाशनी बनानी है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा घी ज़्यादा ही जाएगा। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। अब हमें यहाँ पे इसे भूनना नहीं है, क्योंकि चना का जो सत्तू है ना, ऑलरेडी चना भुना हुआ मैंने लिया था। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसे 2-3 मिनट के लिए मिक्स कर लीजिएगा। 1 चम्मच मैं किशमिश और 1 चम्मच मैं यहाँ पे खरबूजे का बीज और 1 चम्मच मैं यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल की हूँ, अलसी के बीज का। इन सभी चीज़ों को कर लेना है हमें मिक्स, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को। फ्लेम को इस दौरान आप लो रखिएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए देखिए, आप किशमिश जो है ना फूलने लग रहे हैं। अब इससे ज़्यादा किशमिश को मत फुलाइएगा, ज़्यादा मत भूनिएगा। इसी स्टेज पे हमें इस लड्डू को मीठा करने के लिए यहाँ पे डाल लेना है गुड़। 1 कप मैं यहाँ पे गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। गुड़ को हमें तोड़ करके लेना है और उसके बाद मीडियम फ्लेम पे आपको फटाफट से कंटिन्यूअसली मिक्स करना है, छोड़ना नहीं है, तो नहीं तो ये फिर चिपक जाएंगे। इसीलिए आपको लगातार मिक्स करते रहना होगा तब तक जब तक कि गुड़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। और इस तरह से आप इस लड्डू को बना करके ज़रूर देखिएगा, और ये रेसिपी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवार वालों के साथ और फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी अपने परिवार वालों के लिए और अपने बच्चों के लिए ये हेल्दी लड्डू तो बनाकर उन्हें खिला ही सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसे अच्छे से भून ली हूँ। मीठा अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप गुड़ की क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, पर जितना मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है ना बिल्कुल परफेक्ट मीठा है। तो आप इस तरह से इस हेल्दी लड्डू को ज़रूर बनाइएगा। गैस को ऑफ कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट वाले पाउडर को हमें ऐड कर देना है। अब हम सभी के साथ मुश्किल तो होता है, ना तो हम लोगों को समय होता है बैठ कर एक एक ड्राई फ्रूट खाए, या फिर बच्चों को आप हर तरह का ड्राई फ्रूट खिला भी नहीं पाते होंगे। इस तरह से अलसी के बीज वगैरह भी खिलाने बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। बच्चों को पता भी नहीं चलता है कि ये ड्राई फ्रूट वाले लड्डू जो हैं इतनी ज़्यादा हेल्दी बन कर के तैयार हुए हैं और इसमें आपने क्या क्या मिक्स किए हैं। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। इस लड्डू को बना करके डब्बा भर के रख लीजिए। और बच्चों का एग्ज़ाम का समय भी चलने वाला है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। इससे ये होगा जब आप बच्चों को पर डे एक लड्डू खिलाकर और जब दूध देंगे ना तो उन्हें एनर्जी मिलेगी, ताकत आएगी और उनका दिमाग भी तेज़ होगा। और इस मिक्सचर को ना हमें ठंडा नहीं होने देना है, गर्मा गर्म ही इस लड्डू को बांधते जाएंगे। अगर हाथ से चिपकने लगे तो हाथ में थोड़ा थोड़ा सा घी भी लगा लीजिएगा। और अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर आपका ड्राई हो गया है तो 2-3 चम्मच घी को गरम कर लीजिएगा मेल्ट करके, और फिर उस मिक्सचर में मिक्स करके और फिर लड्डू बांध लीजिएगा। पर ये लड्डू आपको जल्दी से बनाने पड़ेंगे, गरम गरम ही, इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। मिक्सचर जैसे ही ठंडा होगा तो लड्डू जो है ना बिल्कुल नहीं बंधेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस हेल्दी से लड्डू को बनाइए, खुद खाइए, परिवार में सभी को खिलाइए और बच्चों के लिए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा।